तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 5 सितंबर 2020 शनिवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर तक जारी किया गया टाइम टेबल। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, ट्रेन सेवा शुरू किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, जल्दबाजी में कदम उठाया गया, सफर करना किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं। अंबिकापुर, कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच ट्रेन सेवा शुरू किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम निरूपित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ट्रेन में सफर करना किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीते 4 दिनों से सरगुजा प्रवास पर हैं। इस अवसर पर मीडिया ने जब उनसे दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन सेवा शुरू किए जाने के संबंध में सवाल किया, तो उन्होंने इसे जल्दबाजी में शुरू की गई सेवा बताते हुए कहा कि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग नामुमकिन सा है। उन्होंने कहा कि ट्रेन में महज 2 से 4 फुट की दूरी पर लोग रह सकते हैं, जबकि महामारी के दौर में कि कम से कम 6 फुट की दूरी रखना अनिवार्य है। ऐसे में ट्रेन के सफर में लगातार लोगों को एक दूसरे के संपर्क में घंटों रहना पड़ेगा। खैर, अब तो ट्रेन चल चुकी है, अब यह है कि लोगों की सुरक्षा पर रेलवे को ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही खबर है, छत्तीसगढ़ में मासूमों की जान से खिलवाड़। कोरोना संक्रमण के बीच 7 सितंबर से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। अधिकारी बोले, वर्तमान व्यवस्था प्रभावी नहीं, कुपोषण दूर करने में होगी कठिनाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक और पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मौतों को आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इससे उलट ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत गिरा है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों को 7 सितंबर से खोलने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि वर्तमान व्यवस्था प्रभावी नहीं है और इससे कुपोषण दूर करने में कठिनाई होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर की ओर से सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य व पोषण दिवस और गर्म भोजन प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही सेवाएं शुरू करने से पहले पूरी रणनीति भी बताई गई है। इसी के साथ आगे खबर है, CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर तक जारी किया गया टाइम टेबल। 8 अक्टूबर से मिलेंगे प्रवेश पत्र। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने PSC की मुख्य परीक्षाएं कराने का निर्णय किया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को टाइम टेबल जारी कर दिया है। CGPSC की मुख्य परीक्षाएं 18 अक्टूबर से शुरू होंगी, जो कि 4 दिन 21 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए रायपुर सहित 5 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। 2 पालियों में सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे से होगी परीक्षा। आयोग की ओर से 242 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी। पहले इसकी परीक्षा 17 जून में 20 जून के बीच होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे टाल दिया गया। अब रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और अंबिकापुर में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। आयोग की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार पहले दिन पहली पाली में लैंग्वेज भाषा और दूसरी पाली में निबंध का पेपर होगा। बाकी 3 दिन जनरल स्टडीज के पेपर होंगे। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो खबर है, सीएम का केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र। भूपेश बघेल ने नक्सलियों के खात्मे के लिए मांगी अतिरिक्त फोर्स। बस्तरिया बटालियन के गठन की मांग, स्थानीय युवाओं की हो भर्ती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री बघेल ने नक्सलियों के खात्मे के लिए अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। साथ ही कहा है कि पूर्व में आवंटित की गई CRPF की 7 बटालियन को भी दिया जाए। उन्होंने बस्तरिया बटालियन के गठन की भी मांग रखी है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह को शुक्रवार को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा है, वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 7 अतिरिक्त CRPF बटालियन आवंटित की थी। इसे दक्षिण बस्तर के प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है, इसलिए पहले से आवंटित बटालियन उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से बस्तर के युवाओं के लिए सेना की विशेष भर्ती रैली का आयोजन करने का भी आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन का गठन किया जाए। इसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और नक्सल मोर्चे पर भी बेहतर परिणाम मिल सके।
तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, चिंतित करते आंकड़े। आत्महत्या के मामले में 9वें नंबर पर छत्तीसगढ़। 2019 में आत्महत्या करने वालों की दर में 8.3% की वृद्धि। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 2019 की नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। छत्तीसगढ़ में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। कौशिक ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि 2019 में प्रदेश में आत्महत्या करने वालों की दर में 8.3% की वृद्धि हुई है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए अफसोसजनक है। 2019 में 7,629 लोगों ने आत्महत्या की है, जो पूरे देश में 9वें नंबर पर है। कौशिक ने बताया कि देश के कई प्रदेशों में आत्महत्या की दर पिछले साल के मुकाबले घटे हैं। इनमें गुजरात, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल, कर्नाटक आदि राज्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से प्रदेश में कई बड़े प्रदेशों के मुकाबले आत्महत्या करने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं, जो कांग्रेस शासन से बढ़ती निराशा के कारण है। पूरे देश के आत्महत्या करने वालों का राष्ट्रीय औसत 3.4% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 8.3% की वृद्धि हुई है। कृषक व खेतिहर द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। प्रदेश में 233 कृषक व खेतिहर ने आत्महत्या की है। विडंबना यह है कि 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक भी कृषक या खेतिहर ने आत्महत्या नहीं की है। यह रिपोर्ट क्राइम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है, जबकि प्रदेश में सरकार यह कहती है कि किसान खुशहाल हैं। नेक्स्ट अपडेट है मानसून मेहरबान। प्रदेश में अब सिर्फ 60 मिलीमीटर बारिश हुई तो पूरा हो जाएगा मानसून का कोटा। एक और चक्रवात से 7 सितंबर को भारी वर्षा के आसार। प्रदेश में मानसून के सीजन की औसत बारिश के लिए अब छत्तीसगढ़ को सिर्फ 60 मिलीलीटर पानी की जरूरत है। अगले 3 से 4 दिनों में होने वाली बारिश से यह जरूरत पूरी हो जाएगी। उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बने ऊपरी हवा में चक्रवात के कारण 7 सितंबर को राज्य में भारी से अतिभारी वर्षा की संभावना बन रही है। यही नहीं, सितंबर का पूरा महीना बाकी है, इसलिए माना जा रहा है कि इस साल राज्य में मानसून की औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1091 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह मानसून के औसत यानी 1150 मिलीमीटर से सिर्फ 59 मिलीमीटर कम है। यह कमी अगले 3 से 4 दिनों में पूरी हो सकती है। इसके बाद होने वाली बारिश एक से यानी अधिक होने लगेगी। यह कृषि से लेकर उद्योगों और बिजली कंपनी के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इससे फसलों और हाइड्रल बिजली उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बांधों में ज्यादा पानी रहने पर रबी फसल के लिए भी सिंचाई विभाग की ओर से इस साल अच्छा पानी दिया जा सकता है। सितंबर तक पानी गिरना खरीफ के लिए भी अच्छा है। प्रदेश में एक चक्रवात हो रहा मजबूत। लालपुर मौसम केंद्र के विज्ञानी HP चंद्रा के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक चक्रवात मजबूत हो रहा है। यह समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर है। यही नहीं, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी एक और चक्रवात है। इनके असर से अगले 2-3 दिन तक राज्य में हल्की वर्षा के आसार हैं, लेकिन 7 सितंबर को कहीं कहीं अतिभारी वर्षा हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश ही हुई। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, रायपुर में घातक हुआ कोरोना। अगस्त में 2 गुना हुआ शवदाह। 50 से 70 वर्ष के बीच सबसे ज्यादा शव पहुंचे मुक्तिधाम। जगह नहीं, शवों को लौटा रहे। अगस्त महीने में मारवाड़ी शमशान घाट में 158 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। मार्च से अब तक यानी पिछले 4 महीना के मुकाबले यह आंकड़ा 2 गुना है। लाशों के आने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहां जगह की कमी होने लगी है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले एक हफ्ते में अंतिम संस्कार के लिए पहुंची 10 लाशों को लौटाना पड़ गया। मुक्तिधाम से मिले आंकड़ों के अनुसार मरने वालों में 50 से 70 वर्ष की उम्र वाले लोग अधिक हैं। यह आंकड़े कोरोना के कारण बढ़े हैं, इसका पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तथ्य सही है कि कोरोना से भी मौतें बढ़ी हैं। यह स्थिति शहर के किसी एक मुक्तिधाम की नहीं है, बल्कि ज्यादातर का यही हाल है। शराब दुकानें बंद हुई तो मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ। आगे खबर है दोस्तों, भारत में कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 83,000 से ज्यादा नए मरीज। 1096 लोगों की हुई मौत। जानिए संक्रमितों का आंकड़ा। नई दिल्ली, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 39 लाख के पार हो गया है। शुक्रवार को एक दिन में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 1096 लोगों की मौत हो गई। देश में मृतक संख्या बढ़कर 68,472 हो गई है। वहीं संक्रमण के मामले बढ़कर 39,36,748 हो गए हैं, जिनमें से 8,31,124 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 30,37,152 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर है, कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। कोरोना सर्वे से मुक्त करने की मांग। रायपुर, कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। कोरोना सर्वे से मुक्त करने की मांग। रायपुर, कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने खुद को कोरोना ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की। शिक्षकों ने ऑक्सीमीटर के जरिए कोरोना सर्वे का काम करने से साफ इनकार कर दिया है।
वहीं शिक्षकों ने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह अपनी बात सीएम तक पहुंचाएंगे। यहां पर शिक्षकों ने एडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। वही खबर है दोस्तों, राज्य पुलिस की नई कार्यप्रणाली। व्हाट्सएप ग्रुप में डीजीपी का रोज रिपोर्ट देंगे सभी थानेदार, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में 450 से ज्यादा थानेदार व्हाट्सएप ग्रुप में डीजीपी डीएम अवस्थी को हर दिन की रिपोर्ट देंगे। इसमें अपराध और उस पर की गई कार्रवाई होगी। डीजीपी ग्रुप पर नजर रखेंगे। किसी भी मामले में पुलिस की जांच या कार्रवाई कमजोर होने पर पीएचक्यू से सीधे कार्रवाई की जाएगी।